पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग कोनों से जो खबरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ खबरें नहीं, वो सवाल है हमारे संविधान से, हमारे समाज से और हमारे ज़मीर से। कहीं अखलाक के आरोपियों को बरी करने की अर्जी दाखिल होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता उसी उत्तर प्रदेश में एक मजलूम अखलाक के घर में घुसकर जालिमों ने एक झूठा इल्जाम लगाकर उसकी 80 साल की मां के सामने उसके बेटे को पीट पीट कर शहीद कर दिया। आज जो हुकूमत कोर्ट में कहती है कि हम समाजी हम आहंगी के लिए हम केस विड्रॉ करते हैं कातिलों के ऊपर से जिस पर कत्ल का इल्जाम है, तुम जो चाहे कर लो मगर अल्लाह इंसाफ करेगा। कहीं अतहर हुसैन की लिंचिंग पर इंसाफ खामोश रह जाता है। हम कपड़ा बेचने के लिए डुमरी गए थे और के बाद आने में हम लेट हो गया, 7-8 बज गया। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16-17-18 हजार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैंट खोल के उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैंट को खोल के पेट्रोल डाल दिया। कहीं शेख की पैटीज की दुकान तोड़ दी जाती है। और कहीं इंस्पेक्टर अफाक खान को लाइन हाजिर किया जाता है। जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया। और डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब पर हाथ डाला जाता है। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके। इन घटनाओं को अलग अलग देखा जाए तो ये सिर्फ इत्तेफाक लगेंगी, लेकिन जब इन्हें जोड़कर देखा जाता है तो एक ही सवाल उभर कर सामने आता है, क्या आज के हिंदुस्तान में मुसलमान होना एक पहचान है या एक सजा? पहले के इंडिया में, पहले के इन्वायरमेंट में जो हेल्दी इन्वायरमेंट हुआ करता था पॉलिटिकली, अब वो हम लोग फील नहीं करते। अब एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो मुस्लिम्स के साथ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो लोगों का बिहेवियर आ रहा है निकल कर, वो बहुत अनसेफ है। आप किसी का हिजाब किस राइट से खींच सकते हैं? आप उनके हस्बैंड नहीं है, आप उनके भाई नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा है। एक सोशल इवेंट पर इस तरह से बीइंग अ सीएम ये आपको सूट नहीं करता। नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, ये मुस्लिम्स का राइट है, वो अपने आप को कवर करती हैं और आप उनका चेहरा देख रहे हैं। ये हरकत अगर किसी नॉन मुस्लिम के साथ हो गई होती तो कितना एक हंगामा खड़ा हो चुका होता ना अभी तक, मे बी कि एक लाइक हिंदू मुस्लिम राइट्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन नहीं, मुस्लिम्स के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। आई एम सॉरी टू से, वी डू नॉट फील एनी सेफ एनवायरनमेंट हियर। दैट्स इट, ऑल आई वांट टू से, दैट्स इट। क्या कानून सबके लिए बराबर है या इंसाफ भी अब नाम, मजहब और पहचान देखकर तय होता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए द स्वतंत्र पहुंचा पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद, जहां डर भी है, गुस्सा भी और खामोशी के पीछे छुपी कई सच्चाइयां भी। आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट किसी एजेंडे की नहीं बल्कि उन आवाज़ों की है जिन्हें अक्सर सुना ही नहीं जाता। देखिए द स्वतंत्र की ये दिल छू लेने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। मुस्लिम समाज में तो नकाब की बहुत बड़ी अहमियत है। हम पर्दा ही हमारे यहाँ सबसे नंबर 1 पे पर्दा बताया गया है। जब ये पता लगा नीतीश साहब ने ये हरकत की है तो बड़ा हमें झटका लगा। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं बिहार के अंदर।
लेकिन उन्होंने काम किया है दुशासन वाला। हिजाब की जगह घूंघट या किसी और पर ऐसा होता तो देश इतना खामोश होता? घूंघट पे होता तो देश खामोश नहीं होता, बल्कि देश में अभी बवाल हो गया होता। मीडिया खुले तौर पर समर्थन कर रही है कि नीतीश जी ने कुछ गलत नहीं किया है। देखो जी, ये आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह का मैसेज जाएगा कि भाई एक सीएम ही इतनी बदतमीजी कर रहा है तो आम गलियों के सौदे जो है वो सड़कों पे क्या करेंगे। लड़की कह रही है मैं जिंदगी भर इस घटना को नहीं भूल सकती। ये एक जो सोची समझी साजिश है जो भाजपा के द्वारा फैलाई गई हमारे देश में, ये वही फसल काटी जा रही है जो भाजपा ने फैलाई है। देश का होगा कि देश को आप किस रास्ते पे ले जा रहे हो। और अभी फौरी चुनाव में नीतीश कुमार जी को महिलाओं ने कितना वोट दिया, तो सपोर्ट किया, उसका ये इनाम है नीतीश कुमार जी की तरफ से। हमें तो अगर किसी हिंदू बहन के साथ अगर हुआ होता हमें तो तब भी बहुत गुस्सा आता, जैसा आज हमारी मुस्लिम बहन के साथ हुआ है हमें गुस्सा आ रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि पूरा देश खामोश है और भाजपा और मोदी जी चुप बैठे हुए हैं। भाई ये ठीक नहीं है। हमारी हिंदू बहनें हैं वो भी नकाब लगाती हैं, दुपट्टा लगा कर चलती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी गलत है वो। इसका मतलब ये नहीं है किसी के नकाब पे हाथ डालोगे आप। नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते इस तरीके से नकाब कहते रहे। भाई क्या देखना चाहते थे? चेहरा देखना चाहते थे? क्या चाहते थे आप? तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाला काम किया उन्होंने। उनको तो मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये देश में फिरका परस्त ताकतें जो हैं वो उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम हो रहे हैं। कब तक मुसलमान को अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी प्रूफ करते रहना होगा? लिंचिंग में मारा जाता मुसलमान, वो भी एक कुर्बानी है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, बिहार की एक आयुष डॉक्टर जिसका हिजाब पर नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर खींचा और इसके बाद एक विवाद हो गया। विवाद इस बात पर भी नहीं है कि नीतीश कुमार ने खींचा, लेकिन मंच पर खड़े हुए लोग जिस तरह से हंसे और जब ये हिजाब खींचा गया उसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद का जो शर्मनाक बयान आया और उसके बाद जो पूरे देश में एक बात छिड़ गई है कि किस तरह की ये हरकत है और क्यों इस तरह का मुसलमानों के साथ, एक कौम के साथ किया जा रहा है। इसको समझने के लिए हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट को ये लोग किस तरह से देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? कमरुल हसन नाम है मेरा। कमरुल हसन, आपने ये खबर तो हुई होगी, इस खबर को जब पहली बार आपने देखा तो क्या पहला रिएक्शन था? जब ये पता लगा नीतीश साहब ने ये हरकत की है तो बड़ा हमें झटका लगा, क्योंकि नीतीश जी जो हैं वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं बिहार के अंदर, लेकिन उन्होंने काम किया है दुशासन वाला। जिस तरह से चीर हरण दुशासन ने किया था उसी तरह से इन्होंने भी एक महिला की सम्मान को चोट पहुंचाई है और अपनी मर्यादा से बाहर जाके ये काम किया है। और बहुत ही अफसोस की बात है कि किसी महिला का इस तरह से नकाब खींच देना तो एक बहुत ही शर्मनाक और घटिया हरकत है और हम उसकी जो है निंदा करते हैं और हमें दिल से दुख भी है कि ये शानदार देश जो था एक सब धर्मनिरपेक्ष देश था और उसमें क्या हो रहा है। अभी बिहार में अतहर हुसैन की लिंचिंग की गई है, उसे बुरी तरह बर्बरता के साथ मारा गया है। तो इन चीज़ों से लगता है कि अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो हमारे जो आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दे के जो विरासत छोड़ी थी उसको सब डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने, सब नष्ट कर दिया। अब ये एक नए अजीब किस्म का गुंडे बदमाश लुच्चों का ये भारत बनता जा रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि सब देशवासी एक हैं, वंदे मातरम करें, और उस तरह की देश की सबसे ऊंची पोस्ट सीएम की होती है वो एक महिला के हिजाब पर हाथ डाल देते हैं। आपको लगता है, मन से बताइएगा, कि अगर ये हिजाब की जगह घूंघट या किसी और पर ऐसा होता तो देश इतना खामोश होता? अगर ये घूंघट पे होता तो देश खामोश नहीं होता, बल्कि देश में अभी बवाल हो गया होता। और अगर ये नीतीश कुमार की जगह अगर कोई माइनॉरिटीज़ का शख्स होता, अगर वो ये हरकत किसी के साथ कर देता तो और भी ज़्यादा बवाल होता। तमाम तरह के उससे जो है वो लगाए जाते। यहाँ पर ये जो हिंदू और मुस्लिम की एक नफ़रत फैलाई गई है, असल में ये है क्या? ये एक जो सोची समझी साजिश है जो भाजपा के द्वारा फैलाई गई हमारे देश में। हिंदू मुस्लिम पर जितना जो पिछले 10-11 सालों से काम ये कर रहे हैं उसकी ये फसल है। ये वही फसल काटी जा रही है जो भाजपा ने फैलाई है, जो भाजपा ने बोई है।
भाजपा ने इस देश को हिंदू मुस्लिम के गर्त में धकेल दिया है। आज बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसे शख्स द्वारा, एक चीफ मिनिस्टर द्वारा, और वो चीफ मिनिस्टर जिसे सब कहते थे कि ये सबसे बड़ा सुशासन बाबू और दूसरे नामों से मशहूर थे, लोग कहते थे कि भाई नीतीश कुमार को, और अभी फौरी चुनाव में नीतीश कुमार जी को महिलाओं ने कितना वोट दिया। पूरे हिंदुस्तान में सारी मीडिया वाले हर यही खबर दिखा रहे थे कि नीतीश जी को महिलाओं ने वोट दिया, महिलाओं ने सपोर्ट दिया। तो क्या महिलाओं को फिर जो सपोर्ट किया उसका ये इनाम है नीतीश कुमार जी की तरफ से महिलाओं को, जो उन्होंने एक मान सम्मान, औरत की मर्यादा होती है नकाब, और हमारे जो मुस्लिम समाज में तो नकाब की बहुत बड़ी अहमियत है। हम पर्दा ही हमारे यहाँ सबसे नंबर 1 पे पर्दा बताया गया है। अगर कोई लेडीज़ अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही है, वो पर्दे में रहना चाह रही है, उस पर्दे में रह के उसने आज इस पोजीशन में पहुंची है कि उसने एक डॉक्टर की आप उसे डिग्री दे रहे थे, पढ़ी लिखी सब घर की लड़की थी जो नकाब में रह के भी इस पोस्ट पे पहुंची थी। आपने उसके मान सम्मान को इतनी ठेस पहुंचाई है कि उसने आज सुनने में आ रहा है कि उसने नौकरी करने से भी मना कर दिया, और यहाँ तक कि उसने शायद बिहार भी छोड़ दिया। तो आप बताइए आज हमारा देश कहाँ जा रहा है? ये जो है भाजपा, और बड़े अफसोस की बात है कि पूरा देश खामोश है और भाजपा और मोदी जी चुप बैठे हुए हैं। इनके मुंह से एक भी बयान नहीं आ रहा है। उल्टे कुछ लोग उसे जो है डिफेंड कर रहे हैं, उसे जो उनकी जो है सफाई दे रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, कितनी शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों को मैं उनके लिए अल्फाज की कमी पड़ रही है। जिस तरह के संजय निषाद जैसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मिनिस्टर के बने हुए हैं, इनके जैसे अगर लोग मिनिस्टर रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर दुशासन और चीरहरण जैसे किस्से आम हो जाएंगे। आपका इतना लंबा अरसा राजनीति में है, कभी इस तरह का हादसा देखा? उसके बाद जो मीडिया की भूमिका है, मीडिया खुले तौर पर समर्थन कर रही है कि नीतीश जी ने कुछ गलत नहीं किया है। भाई आप डॉक्टरी पढ़ने आई हैं तो चेहरे पे नकाब रखने की क्या ज़रूरत है? देखो जी, ये आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। इनको किसी की तौहीन होती है, किसी महिला की बेइज्जती होती है, या नकाब खींचते हो या दुपट्टा खींचते हो, तो इनके ऊपर कतई कोई फ़र्क नहीं है। ये तो इनका माइंड जो है ना, बिल्कुल महिलाओं के भी खिलाफ, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये मंत्रालय में बैठे मंत्री हैं, संजय निषाद, हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बताओ, महिलाओं के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे तो क्या होगा? बताओ, देश का होगा कि देश को आप किस रास्ते पर ले जा रहे हो? भाई हिंदू हमारी बहनें हैं, भाई हमारी वो भी बहनें हैं, दलित भी हमारी बहनें हैं, मुस्लिम भी हमारी बहनें हैं। हमें तो अगर किसी हिंदू बहन के साथ अगर हुआ होता, हमें तो तब भी बहुत गुस्सा आता, जैसा आज हमारी मुस्लिम बहन के साथ हुआ है, हमें गुस्सा आ रहा है। भाई ये ठीक नहीं है। हमारी हिंदू बहनें हैं, वो भी नकाब लगाती हैं, दुपट्टा लगा कर चलती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी गलत है वो नहीं। हिजाब में जो रहना चाहती है, जो भी पर्दे में महिला हमारी बहन बेटी रहना चाहती है, देश को आज़ादी, हमारे संविधान ने आज़ादी दी है। आज़ाद हो, अपने पर्दे में रहो, चाहे पर्दा खोल कर रहो, चाहे जैसे रहो, पूरी फुल आज़ादी हमारे संविधान ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है किसी के नकाब पे हाथ डालोगे आप। नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते इस तरीके से नकाब खेत रहे। भाई क्या देखना चाहते थे? चेहरा देखना चाहते थे? क्या चाहते थे आप? क्या देखना, आखिर देखना क्या चाहते थे आप? अरे आप उसको जॉइनिंग लेटर दे रहे हैं तो इसका मतलब जॉइनिंग लेटर दीजिए। आपको तो हज़ारों सैकड़ों लोग आपके ऐसे आते होंगे अधिकारी, जिनको आप जॉइनिंग लेटर देते होंगे। नए लड़के डॉक्टरी पढ़ के आ रहे हैं, कोई इंजीनियर बन के आ रहे हैं, इसका मतलब आप नकाब खींचोगे ऐसे? तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाला काम किया उन्होंने। उनको तो मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए उनको, तुरंत, फौरन। और मोदी जी को भी चाहिए कि वो अपने जो बड़ी खुशी के साथ, और जी हमने दोबारा फिर नीतीश जी को बना रहे हैं, उनका चेहरा दिखा करके सीएम का चुनाव लड़ाया, पूरे बिहार का चुनाव लड़ाया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिया। उनको चाहिए कि भाई नीतीश जी ये सब नहीं चलेगा हमारे यहाँ, ये ठीक नहीं है। महिलाओं के ऊपर आप फ़ौरन इस्तीफा दें। इस्तीफा देकर मोदी जी को इस्तीफा दिलवा करके फ़ौरन किसी दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए बिहार का। आप ये बताइए कि हम लोगों से कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से चलता है। एक सीएम के पद का आदमी अगर इस तरह की हरकत करता है तो कार्यकर्ता और जिस तरह के संगठन घूम रहे हैं जो अपने आप को धर्म को रक्षक कहते हैं, उनको तो खुली छूट मिल जाती है। ये जिम्मेदार पद पे बैठने वालों का जो है, जो सामाजिक आचरण है, ऐसा होना चाहिए कि उससे अच्छा मैसेज जाए। इस तरह का मैसेज जाएगा कि भाई एक सीएम ही इतनी बदतमीजी कर रहा है तो आम गलियों के सौदे जो है वो सड़कों पे क्या करेंगे? उनको तो इससे प्रोत्साहन मिल रहा है,
तो आप इस तरह की जो है नाजायज़ घटिया हरकतों को आप बढ़ावा दे रहे हो। आपकी नज़र में कोई औरतों का सम्मान नहीं है। मोदी जी जहाँ कहते हैं भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी पढ़ाने का एक नतीजा दिखाया उन्होंने। एक डॉक्टर लड़की जो है उसको आप जॉइनिंग लेटर भी दे रहे हो और उसके साथ ऐसी बदतमीज़ी कर रहे हो। लड़की कह रही है मैं ज़िंदगी भर इस घटना को नहीं भूल सकती। उसके मानसिक उस पर कितना असर पड़ा होगा, जो मानसिक दबाव या मानसिक अपमान वो महसूस कर रही होगी, उस पर कितना असर पड़ा होगा। वो बेचारी ट्रामा में है लड़की जो है। बिल्कुल, एक इधर लड़की की इधर बात है। अगर आपको होगा खबर देखते हैं तो कन्नौज के जो इंस्पेक्टर अफाक खान हैं, उन्होंने लड़कियों के स्कूल में जाके हदीस बताई कि किस तरह से इस्लाम में लड़कियों का सम्मान किया जाता है और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। तो ऐसा कुछ फील होने लगा कि ये चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर। बिल्कुल, ये जो है मैंने पहले भी बताया है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत सब काम हो रहा है। इनका एक प्लानिंग के तहत ये काम हो रहे हैं। ये देश में फ़िरका परस्त ताकतें जो हैं वो उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम हो रहे हैं। क्यों इस देश को वो हिंदू मुस्लिम में वो करना चाह रहे हैं और इन सब चीज़ों का ये शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पर कन्नौज का जो आप बता रहे हैं वो इंस्पेक्टर, वो काफ़ी अच्छे उनके काम थे। वो मैंने भी उनकी कहीं वो देखी है। उन्होंने और भी काफ़ी मुहिम चलाई थी ट्रैफिक उसके बारे में भी, चालान आलान के बारे में भी। तो वो अच्छा काम कर रहे थे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये जो है सरकार जो है ये नहीं चाहती कोई अच्छा आदमी अच्छा काम करे। सिर्फ सरकार के सहारे पे जो अफसर काम करेगा वो ही अफसर रहेगा। और सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा हो। किस तरह सरकार जो है यहाँ पर ये चाह रही कि हम 80-20 का रेशो बनाए रखें और ये पूरा देश जो है 80-20 के बहकावे में रहे। ये है इनका मेन मकसद। तो भाई बस चलते चलते ये बताइए कब तक मुसलमान को अपनी वफादारी अपनी ईमानदारी प्रूफ करते रहना होगा। देखो जी, प्रूफ तो मुसलमानों ने देश को जब आज़ाद कराया तो हज़ारों की संख्या में लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये दिल्ली से लेकर मेरठ तक लाशों का अंबार लगा दिया था, पेड़ों पे लटका दी थी। कुर्बानियाँ देता आया मुसलमान और आज भी दे रहा। लिंचिंग में मारा जाता मुसलमान, वो भी एक कुर्बानी है। और कहीं पर भी मुसलमानों को दबाने की कोशिश की यह है कि मतलब प्रूफ तो अब कहाँ तक देगा मुसलमान, कहाँ तक अपने ये बताएगा कि मैं बहुत बड़ा मतलब देशभक्त हूँ, ये हूँ। कुछ नहीं, देशभक्त सभी लोग देशभक्त हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में रोल जिनका रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिखाई हो, सिख ईसाई हो, सभी का रोल रहा है। सबको देश की आज़ादी में सबका हाथ रहा है, सबका इसमें रोल है। अब बताओ कहाँ तक मुसलमान अपनी वो दिखाएगा कि मैं देशभक्त हूँ, वो नहीं दिखा पाएगा। इनके बीजेपी की सरकार है, आरएसएस का एजेंडा लागू करा इन्होंने, वो लागू करा, उस रास्ते पर चल रहा है आरएसएस के एजेंडे के। अभी हमें सता रहे हैं, कल को दूसरे दलितों को सताएंगे, सताया जाएगा धीरे 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 धीरे। ये पूरी झाड़ू को तोड़ना नहीं चाहते, पूरी झाड़ू तो इनसे टूटेगी नहीं। तिनका निकालते हैं तोड़ देते हैं, तिनका निकालते हैं तोड़ देते हैं। उसमें जो झाड़ू की बाकी सीखें रह जाती हैं वो भी कुछ नहीं बोल पाती। वो कहती है हमारा थोड़ी नंबर है, ये तोड़ा है इसको जाने दो उसको। तो ये नंबर सबका आना है। आज मेरा नंबर है, कल तुम्हारा नंबर है, परसों किसी और का है। नंबर ये बीजेपी सबका लगाएगी। याद रखें कि जितना बर्दाश्त करोगे उतना ही आपके साथ अत्याचार जुल्म जास्ती होगी, मतलब होती रहेगी। ये जुल्म जास्ती सहते रहो तो देश में रहते रहो। बस नए नए तरीके निकाल रहे हैं। कितना बढ़िया अफसर हैं वो हमारे अफाक खान वहाँ के यूपी के। उनको ज़रा से अगर वो कोई अधिकारी होता है वो समझाता है अपने समाज में जा कर के ताकि कोई गलत बात ना हो, कोई गुंडागर्दी ना हो। वो समझा रहे थे कुछ इस तरीके से, उनको लाइन हाजिर कर दिया। बताओ कि कैसे अधिकारी चाहिए तुम्हें? वो चाहिए इनको जो बहुत ही गंदे काम करें, घटिया काम करें। जितना घटिया करोगे उतना पुरस्कृत किया जाएगा आपको। मतलब माला डालेंगे, बाद में जेल से छुड़ाएंगे, माला डालेंगे, उसको सम्मान देंगे। ऐसे लोगों की बीजेपी को ज़रूरत है, इस सरकार को ज़रूरत है, समझे। मुसलमान तो ये काम कर नहीं सकता, ना करेगा। और आप लोगों को पता होगा कि अखलाक का जो केस था 2015 का, घर में घुसकर उसको निकाला गया, मारा गया, उसमें 19 लोग आरोपी थे और यूपी सरकार ने अर्जी दाखिल की है कि उनको वापस ले लिया जाए। तो अब ये तो आप देखिए तो खुल्लम खुल्ला पूरा देश क्या पूरी दुनिया देख रही है कि भाई यहाँ पर जो किस तरह के कानून है और किस तरह से मतलब एक घृणित हत्याकांड हुआ और उसकी उन्होंने जो उन आरोपियों से मुकदमे वापस ले लिए। तो इससे और बुरा क्या हो सकता है इस देश के अंदर जो है। देखिए, तो
जो आजकल देश में चल रहा है, 2025 ख़त्म होने वाला है, लेकिन 2025 जो चलते चलते ज़ख्म दे रहा है, उसका दर्द ये आम लोग हैं, भारतीय हैं, अपने देश पे इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने देश पे निछावर हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन आज परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं कि हमारा देश, हमारा भारत क्यों ऐसा हो गया है, क्यों हिंदू मुसलमान में बढ़ता चला जा रहा है, क्यों आज इंसाफ और हक़ की बात कोई क्यों नहीं बोल रहा है। इसी तरह की खबर स्वतंत्र आपको दिखाता रहेगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी जगह पर किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल और बदतमीजी करते आए, वही आपके सहयोगी नीतीश कुमार जी ने भी किया। तो हम ये पुनः डिमांड करते हैं मुस्तफाबाद से आज कि नीतीश कुमार को फौरन इस्तीफा देना चाहिए और नीतीश कुमार को देश की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। नीतीश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।